मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां 250 साल पुराने एक शिव मंदिर को कागजों पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति दर्ज कर दिया गया है। ये कैसे हुआ और किसके इशारे पर हुआ, जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी है। लखनऊ के सादतगंज में शिवजी का मंदिर करीब 250 साल पुराना है, लेकिन 8 साल पहले इस शिवालय को वक्फ ने कागजों में अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। ये वो शिवालय है जहां वक्फ ने अपना दावा जताया। ये जमीन जो है वक्फ के अंदर आती है। विवाद के बाद ये पूरा मामला कोर्ट में है और इसका केस चल रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये शिवालय आखिर कैसे, आसपास रहने वाले लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक मंदिर वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकता है। वहीं स्थानीय निवासी लक्ष्मण कह रहे हैं कि वक्फ कहां से आ गया पता नहीं, लेकिन वक्फ दावा करता है कि सही पेपर तो दिखाए मंदिर की है। ये मंदिर सनातन से जुड़े केंद्र हैं। ये सैकड़ों साल से शिवालय की जमीन है। लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर 250 वर्षों से इसी जमीन पर है, तो फिर आखिर वक्फ इस पर अपना दावा कैसे कर सकता है। इलाके के मुसलमान भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक मंदिर को वक्फ बोर्ड अपना क्यों बता रहा है। वक्फ बोर्ड तो वक्फ बोर्ड है। आखिर यूं ही तो वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर नहीं बना। इसी तरह से मंदिरों को, जमीनों को अपने खातों में चढ़ाकर ही तो वक्फ ने अपनी संपत्ति को बढ़ाया है। लखनऊ के सादतगंज में शिवजी का मंदिर वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे का परफेक्ट उदाहरण है। दरअसल ये सैयद अब्बास अमीर का हल्फनामा है, जो मीर वाजिद अली के मुतवली है, यानी उनकी प्रॉपर्टी के केयर टेकर हैं। वो इस हल्फनामे में वक्फ बोर्ड को कह रहे हैं कि सादतगंज में कई खसरे ऐसे हैं जिन्हें वक्फ में दर्ज किया जाना चाहिए और इन खसरे में शिवालय की जमीन भी है। इसी एफिडेविट में सैयद अब्बास अमीर कहते हैं कि मीर वाजिद अली से सरकार ने कुछ भूमि ली थी, जिसके एवज में सरकार ने मीर वाजिद अली को सादतगंज में जमीन दे दी थी और अब इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा वक्फ में दर्ज नहीं है। इसी जमीन में शिवालय की जमीन यानी खसरा नंबर 1944 भी आता है। यानी खसरा नंबर 1944 जो शिवालय की जमीन है, उसे वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति में शामिल करने के लिए कहा गया और वक्फ बोर्ड ने दर्ज कर लिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक पार्ट है। मंदिर की जमीन पर वक्फ ने पहले अवैध कब्जा किया, फिर उसे बेच भी दिया, अवैध कॉलोनी भी बसा दी। अब आपको बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। वर्ष 2016 में शिवालय और उसके आसपास की जमीन को अपनी जमीन बता दिया। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने जमीन माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को लीज पर दे दी। आरोप है कि अफशा अंसारी ने वक्फ बोर्ड से लीज जमीन पर प्लॉट काट कर बेच दिए और ये सब हुआ वर्ष 2013 से लेकर 2016 के दौरान, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान पावरफुल मिनिस्टर, और माफिया मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। अब ये पूरा मामला तब सामने आया जब शमिल शमसी नाम के व्यक्ति ने इन गड़बड़ियों की शिकायत की। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि यूपी में वक्फ बोर्ड को पावर सप्लाई का सेंटर कहां तक फैला हुआ था। वैसे सवाल तो ये भी है कि आखिर एक मंदिर वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकता है। मंदिर की जमीन वक्फ की जमीन कैसे हो सकती है, क्योंकि वक्फ तो संपत्ति को कहते हैं जो एक मुसलमान दान करता है और कोई मुसलमान मंदिर तो दान नहीं कर सकता। इन सवालों के जवाब वक्फ बोर्ड के पास भी नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।